रहमान का है, जो कि ट्रैवल लॉग करते हैं और डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। अपना इनका जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन फिटनेस सेशंस के हवाले से है, लेकिन जाने ये जाते हैं इसी ट्रैवल लॉग के हवाले से, जिसकी हमने आपको फुटेज एक दिखाई है। मेरे साथ हैं हसाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वहाँ पे वो जो हेलमेट में हम बंदा देख रहे थे ना, तो मैं वो अगर ये अंदाज़ा नहीं है कि हेलमेट उतारेंगे तो अंदर से आपका वो जो है अंदाज़ निकलेगा। वो आपको देख के लगता है कि आपके जैसा जो बंदा होगा उसको मस्जिद, रोज़ा, नमाज, इन चीज़ों के अलावा किसी दुनिया की तीसरी चीज़ से काम नहीं होगा, है ना? सो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये कहाँ से ये इंटरेस्ट एंड शौक जो है एग्जैक्टली असल में ये एक टैबू बना हुआ है ना। हाँ, कि जी एक सर्टन हुलिया का बंदा है, हाँ, तो ये मस्जिद में ही बैठा होगा। हाँ, और आपके घर के ऊपर अगर बेल होगी तो वो कहेगा भाई आ जाओ जी बस दीन की तरफ। या हाँ। उसका मतलब और उसकी लाइफ का कोई और मकसद नहीं है। मकसद कोई हालांकि एक्टिविटी नहीं है। एग्जैक्टली तो इस्लाम तो ये नहीं, इस्लाम एक वेल राउंडेड एक रिलीजन है जिसके अंदर आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को आप जो है ना बेस्ट लेके चलते हो। तो खैर हम लोग एक ऑब्वियसली बात एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है। मतलब मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंसेस की है, उसके बाद फिर 2 साल कॉर्पोरेट में जॉब करके। तो ये जो ट्रैवलिंग का पैशन है एक सर्टेन एज के बाद ही ट्रिगर होता है ना, जब आपकी एक जॉब हो जाती है, एक सर्टेन आपके पास मनी इनफ्लो आनी शुरू हो जाती है, फिर आप एक्सप्लोर करते हो। तो ये बस लाइक विद दी फ्लो इसको मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं मेरा शौक है। पहले थोड़ा थोड़ा करके, जो पेरेंट्स है थोड़ा बहुत हर कोई घूमता है। तो ये है कि कोशिश यही है कि एक वेल बैलेंस्ड लाइफ लेके चली जाए जिसके अंदर दीन भी हो, दुनिया भी हो। दैट्स ग्रेट। इसी चीज़ को मैं एडमायर कर रही हूँ कि मतलब जो हमें लगता है ना कि इस तरह की एक्टिविटीज़ करने वाले नौजवान जो हैं वो ज़रा बिल्कुल ही दुनियादार बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, ये भी बताइए कि ये लड़कों का कोई ख़ास ऑब्सेशन है ये बाइक्स के साथ, और ये इस तरह के ये जो एक ट्रैवल का एक थोड़ा रफ टफ ट्रैवल एंड ये सारी चीज़ों के साथ? जी, असल में देखें ये आई थिंक अल्लाह ताला ने ना ये जीन्स के अंदर बिल्ट इन किया होता है। अक्सर हम लोग घर में भी बात कर रहे होते हैं, यार देखो जब बच्चा पैदा होता है ना, अगर बेटी पैदा होती है, मेरी माशाल्लाह एक छोटी बेटी है, वो आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखते हो, जब बेटी छोटी पैदा होती है तो आप देखो उसके जो नेचुरली, हालांकि मदर का इन्फ्लुएंस इतनी अर्ली एज में अगर लेट से थोड़ा भी होता है तो आप देखेंगे ना वो मेकअप की तरफ जा रही होगी, वो डॉल्स की तरफ जा रही होगी नेचुरली। जो लड़के हैं वो टॉयज को तोड़ने में लगे होंगे, वो इंजीनियरिंग माइंडसेट, बाइक्स की तरफ। तो आई थिंक ये अल्लाह लाइक ओवर दी सेंचुरीज एक ह्यूमन की इंस्टिंक्ट्स में आ गया है। तो बाइक सॉर्ट ऑफ सवारी कह लें, पहले घोड़े या आपकी वो कम्यूट का तरीका था। तो बाइक ना हो तो कार्स का शौक होता है, और वो ये ऐसा शौक है कि ये लेटर एज तक भी चलता है। आपने देखा होगा कि इवन 40s 50s 60s में भी जाके शौक ख़त्म नहीं होता है। हाँ। प्लस अगर वो साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाए ट्रैवलिंग के साथ, और अगर किसी को अगर इसकी एडिक्शन हो जाए ना, ये एडवेंचर, वो जिस तरह आपने कहा ना ये रफ एंड टफ ट्रैवलिंग, ये सॉर्ट ऑफ एडवेंचर ट्रैवलिंग जो है ना, ये मैं कहूँगा नॉर्मल लोगों के लिए है भी नहीं। जिस तरह वो अक्सर कहते हैं ना एथलीट्स जो होते हैं ना, वो जिस तरह खबीब बहुत फेमस वर्ल्ड चैम्पियन है MMA का, वो कहता है यार एथलीट्स जो है ना वो नॉर्मल बंदे नहीं होते, सॉर्ट ऑफ फिरे हुए होते हैं। पता है मुझे, मेरे घर में है एक। अच्छा। तो आप यकीन करें कि मेरा एक पूरा जो बहुत बड़ी कबर्ड है ना, वो इन्हीं चीज़ों से, ये जो आपके हैं स्टोव्स एंड फ्लान एंड ट्रैवल बैग्स एंड पता नहीं किन चीज़ों से भरा हुआ है। बात है। और वो चीज़ें जो है वो ऑब्सेशन है। लेकिन इज़ इट डेंजरस? इज़ इट, आई मीन पाकिस्तान में मैं इसी बात से हौलती रहती थी हर वक्त कि यार आप जा रहे हो कहीं और आप कह रहे जी मैं वहाँ पे कैंप लगा लूँगा और रात को मैं वहाँ पे सोऊंगा और मेरे पास ट्रैवल बैग है मेरा, तो वो पाकिस्तान में तो आपको कुछ पता नहीं, तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे तो एंटी वेनम नहीं मिलता, खुदा ना खासा कुछ हो जाए तो जंगलों में जाकर रहना। मेरे माइंड में आ रही है, यकीन करें एक पूरी फिल्म चल पड़ी है मेरे सामने। लास्ट 12 मंथ्स में मैंने ऑलमोस्ट कोई 50,000 किलोमीटर प्लस ट्रैवल किया है। अच्छा, 50,000 किलोमीटर्स आप बाइक पे जा रहे हो, और ऐसी ऐसी जगहों पे जा रहे हो जो कि शायद आप प्रॉब्ली वीडियोस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वर्बली आप बता भी नहीं सकते। और इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि पाकिस्तान जो है ना सॉर्ट ऑफ एक एडवेंचर एडवेंचर हेवन लैंड है। लेकिन इसमें यही है कि वो अंदर से एक पैशन होता है, और एक जो डर है ना, वो डर सॉर्ट ऑफ नहीं है। डर नहीं है, वो बहुत थोड़ा है। लेकिन अब जिस तरह मुझे अक्सर फॉलोअर्स मेरे कहते हैं हाँ भाई मैंने फर्स्ट टाइम आपको देख के सोलो ट्रैवल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक डर की फीलिंग आ रही है। यार मैं सोचता हूँ, अच्छा जब मैंने स्टार्ट किया था ना, एक सर्टन लेवल तक तो डेफिनेटली एक बंदा कॉन्शियस होता है, लेकिन उसको मैं डर नहीं कहूँगा। अगर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो रही है ना, दैट मीन्स कि ये एडवेंचर ट्रैवलिंग आपके लिए है नहीं। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे लैंडस्केप्स हैं जहाँ पे आप, अब जिस तरह कैंपिंग तो एक सॉर्ट ऑफ बिल्कुल डिफरेंट दुनिया है ना। आप जाके अकेले जाके टेंट लगा लेते हो, ऊपर आपको रात के टाइम मिल्की वेज का वो सारा सीन आ रहा है, और वो मेडोज़ हैं, और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं कारगिल गया था पैरानॉर्मल, हालांकि हमने सारी ज़िंदगी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हाँ हमने सारी ज़िंदगी सुना ही होता है ना कि यार ठीक है जी जिन होते हैं, मखलूक़ें होती हैं, और लेकिन
सिटीज़ में, शहरों में तो आपको पता है कि चीज़ें जिन वगैरह अल्लाह की इंसानों से मखलूक बड़ा है। कौन सा जिन, वो कहते हैं यार ये इनको छोड़ो, ये हमसे बड़े जिन हमसे हैं। तो अच्छा, वो जो सेफ्टी का फैक्टर जो है ना, मैं कहूँगा कि मैं सबको रिकमेंड करूँगा, इवन फैमिलीज़ को भी मैं रिकमेंड करूँगा। पाकिस्तान का नॉर्दर्न साइड जो है ना, इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ये एक टैबू है। आप साउथ की तरफ, मैं हालांकि अभी रिसेंटली साउथ से भी सारा थर पार कर डेजर्ट सारी करके आया हूँ। साउथ में थोड़े बहुत स्टिल थोड़े से इश्यूज होते हैं, लेकिन नॉर्दर्न साइड इवन आपने देखा है कि अब तो रिसेंटली माशाल्लाह फीमेल जो है ना वो सोलो ट्रैवल करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो घूमने के बाद, सारा पाकिस्तान का नॉर्थ से साउथ देखने के बाद, आई कैन डेफिनेटली से कि इवन फीमेल्स तक भी अकेले जा सकती हैं, उनको दिल में डर नहीं। हाँ, जो एक्स्ट्रा जो कॉशनरी मेजर्स होते हैं वो डेफिनेटली लेने चाहिए। मतलब वो क्या है? वो ये है कि देखें, आपके पास आपके पास सिम्स, मतलब हम जब जाते हैं ना तो हम अपने पास हमेशा एक्स्ट्रा मोबाइल रखते हैं जिसके अंदर वो ड्यूअल सिम्स के मोबाइल, ताकि सारे नेटवर्क के आपके पास सिम्स हों, ताकि आपकी कनेक्टिविटी एटलीस्ट मेंटेन रहे। इंटरनेट हो, कनेक्टिविटी या कॉल एटलीस्ट हो सके। वैसे तो ये चीज़ होती है। वैसे ये है कि जब आप ओपन अकेले में ना, तो फिर कोई प्रिकॉशनरी मेजर चलता नहीं है। वेपन वगैरह थोड़ा बहुत होने चाहिए, लाइक जिस तरह चाकू वगैरह बेसिक चीज़ें हैं। और वो इंसानों के लिए नहीं, वो सॉर्ट ऑफ एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से भी। क्योंकि अभी जब मैं रिसेंटली इस्लामाबाद से मैं चित्राल गया, 12-13 घंटों में मोटरसाइकिल पे चित्राल ज़िंदगी में पहली दफ़ा पहुंचा। हमेशा सुना हुआ था यार चित्राल कैलाश के कोई फेस्टिवल होते हैं, तो वो होते होते फिर वहाँ से ऐसे ऐसे रास्ते में जगह देखी। ताजिकिस्तान बॉर्डर जो हमारा वाखान कॉरिडोर है, उसका लास्ट गांव है दरकूत। तो मैं तो वहाँ पे मेरा दिल ही रह गया। बच्चे आते हैं, मतलब बंदा यकीन नहीं कर सकता कि यार ये पाकिस्तान है। मैं मतलब एक तो बाइक्स वालों को ना, थोड़े बाइकर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल भी मिलता है। वो अगर गाड़ी में होगा ना तो उसको वो ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं सॉर्ट ऑफ। तो वो मैं जब गया हूँ लिटरली हमारा दोस्त के साथ, तो बच्चे लिटरली हाथ पकड़ के ना चूम रहे हैं। मैंने कहा यार ये किधर में आ गए हो ना, ये कोई क्या जगह है ना, ये इतने इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि उनके वो ट्रेडिशन में भी है। हाँ जी, कि जो मुसाफिर है, ये मेहमान है, उसको वेलकम करना है। तो और प्लस अभी जब दरकूत गया, तो दरकूत एक कहना, और शायद ऑडियंस को याद भी ना रहे कि मैंने कोई जगह का नाम लिया था, लेकिन ये जगह ऐसी है ना कि ग्लेशियर, मेडोज, जिस तरह हम जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम हेवन का सोचते हैं ना, लिटरली वो एक रियलिटी थी। बिल्कुल। और वहाँ के बच्चों को देखना, और ऑनेस्टली जो एजुकेशन का जो रेट है, जो लिटरेसी रेट है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है बैग्स पकड़े हुए हैं। और हम सॉर्ट ऑफ, हमारा क्योंकि ट्रैवल सुबह के टाइम स्टार्ट होता है, लाइक आफ्टर फजर पड़ी 1-2 घंटे बाद तैयार होते होते हम निकल जाते हैं। तो हम 2 टाइम्स देखते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और फिर जब वापसी हमारा सनसेट हो रहा था, तो हमारा ऑलमोस्ट डेली जो है ना। पर यार माओं पे क्या गुजरती है, आप लोगों को उसका एहसास होता है? आपकी अम्मा भी कुछ तो कहती होंगी ना, मुझे पता है। हाँ जी। कि जान जो है वो आपकी अटकी होती है यहाँ पे, इसलिए कि वही जो आप कह रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी से लेकर सांप बिच्छू कीड़े 100 किस्म के मसले, एंड देन लोग, आपने मोबाइल भी उठाए हुए हैं बहुत कीमती वाले, और आप जा रहे हैं इस तरह से। और मतलब अभी पिछले दिनों कितना एक मतलब अजियतनाक वाक़या हुआ, ये जो ट्रेल के ऊपर ही बच्चे कुछ गए और एक बच्चा जो है वो डिच में, अब उसे धक्का दिया या वो गिर गया, व्हाटएवर। सो आपको नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चे आपको देख कर वो कहते हैं बस ये कर रहे हैं ना तो सेफ है, ये कर लेना चाहिए। मैं देखिए आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। आई थिंक इसकी एक सर्टेन एज होती है जब आपका मेच्योरिटी लेवल इनफ हो जाए। एंड देन आई थिंक यू आल्सो गो इन ग्रुप्स। हाँ, मैं मतलब दोनों टाइप्स की ट्रैवलिंग करता हूँ। स्टार्ट मैंने बेसिकली सोलो से किया था, क्योंकि सोलो की जो एडिक्शन है, एक दफ़ा आपको लग जाए ना तो वो फिर जाती ही नहीं है। लेकिन हमारा क्योंकि माशाल्लाह एक कम्युनिटी अच्छी बिल्ड हो गई, और सारे माशाल्लाह ब्रदर्स जो हैं वो इसी तरह दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलते हैं। हाँ। मतलब हम लोग अल्लाह का शुक्र है कहीं भी जाते हैं तो हमारी नमाज़ें क़ज़ा नहीं हो रही होती हैं, तो वो चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि उसको एक स्टडी उस पर लेके चलें। तो आई थिंक मेच्योरिटी लेवल की बात आ जाती है। अगर कोई बच्चा है जो कि टीन एज में निकल गया है, उसका इतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है, तो डेफिनेटली पेरेंट्स बहुत वरी होंगे। अब मतलब मैं इस वक्त 32 ईयर्स का हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। एक तो बच्चों को यही लगता है मैं इतने साल का हो गया, अब जितने भी साल के हो जाएं, हाँ, वालदैन के लिए बच्चा एग्जैक्टली वो तो आप मैं कहता हूँ 100 ईयर्स की भी होंगे ना, तो माँ की तो वो गले में अटकी हुई होगी। मैं तो इवन जब आता हूँ घर, तो ऑब्वियसली बात है वो हर एक मिनट बाद मैसेज कर रही होती हैं पेरेंट्स, तो वो तो चीज़ कभी नहीं जा सकती। उनका जो एक लव आप कह लें जो, वो तो कभी नहीं जा सकता डेफिनेटली। अच्छा, ये जो आप इतना लंबा कम्यूट करते हैं, हाँ, तो फ्यूलिंग और ये खाना पीना और ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? असल में हम लोग दोनों तरह की ट्रैवलिंग करते हैं, जिसमें होटलिंग भी होती है और कैंपिंग भी होती है। लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हमारे नॉर्दर्न साइड पे लोगों को इतना आइडिया नहीं है, बहुत ही बजट फ्रेंडली ट्रिप्स हो सकते हैं, स्पेशली मोटरसाइकिल पे। होटल्स बहुत सस्ते हैं, इवन यकीन करें कि 500 रुपीज़ के अंदर हम लोग 2-2 बंदे होटल्स में रहे हैं नॉर्दर्न साइड पे, स्कर्दू वगैरह में, और वो इंटरटेन करते हैं। अगर आप उनको, अच्छा हम एक तो होता है ना, हम कहते हैं यार हम लोग बाइकर लोग हैं, पैसे नहीं है, तो वो मतलब
इवन इतने प्यार से अगर नॉर्मल रूम लेट से 2500 3000 का भी दे रहे हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा अखलाक से बात करो, वो आपको 500 में सोचें क्या होता है आजकल। तो इसलिए ये कि बजट फ्रेंडली सारा कुछ हो जाता है नॉर्दर्न एरियाज़ में। जहाँ तक खाने पीने की बात है, तो हम लोग जो सिर्फ करते हैं ना अपनी कैंपिंग, वो फ़र्क सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से करते हैं कि हम लोग उसको इन्जॉय करें, हम लोग उसको लाइक बोझ नहीं समझते कि हमें पैसे बचाने हैं, हमने करनी है, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिखाना है, तो मैं सिर्फ उन सिलेक्टेड जगहों के ऊपर कैंपिंग करता हूँ जहाँ पे वो वर्थ इट है व्यू के लिए, तो उस पर से। लेकिन बाकी सिटीज़ में या सारे रास्तों में होटलिंग हो रही होती है, बहुत ही बजट फ्रेंडली, प्लस खाने पीने का तो आपको पता है सारे रास्ते अवेलेबल होता है, प्लस सारे नॉर्दर्न एरियाज़ में पेट्रोल अवेलेबल है हर जगह पे। तो और अगर इनके पेट्रोल पंप्स नहीं हैं, तो जो उसको कहते हैं एजेंसीज़, जो कि नॉर्मल लोगों ने ड्रम रखे होते हैं, वो किसी नियरेस्ट पेट्रोल पंप से पेट्रोल ला के तो वहाँ पे दे रहे होते हैं। और मज़े की बात है, हमारी जो बाइक्स हैं, ये EFI इंजन होते हैं इनके, तो अक्सर एक डर होता है कि यार इनके कोई गंदा पेट्रोल ना, कोई गंदा पेट्रोल ना डल जाए। लेकिन ये कि हमने एक्सपीरियंस किया, अपने प्रिकॉशनरी मेजर तो लेते हैं, जाली वगैरह रख के उसको डालते हैं, लेकिन कभी इशू नहीं हुआ। तो हर चीज़ अवेलेबल है। और हाँ, जो सिर्फ एक चीज़ है ना, जो मैं हाईलाइट भी करना चाहूँगा आपके शो के उससे, कि जो स्पेशली जो ये चित्राल वाली साइड है, चित्राल और से लेकर गिलगित, यहाँ पे रोड नहीं है। आप यकीन करें कि हालांकि काम लगा हुआ है, लोकल्स कहते हैं जी टेंडर लगा हुआ है सालों से पहले। अब यकीन करें ये टोटल जो आप 12 आवर्स 15 आवर्स का जो पूरी जर्नी करते हैं, इसमें एक बंदा ड्रिल लगा पूरे रास्ते में, एक बंदा, और वो कहने को जी रोड बन रही है। तो ये है कि गवर्नमेंट इस पर थोड़ा फोकस करे, क्योंकि यकीन करें ये जो जगह है ना, चित्राल से गिलगित का रूट, इससे अच्छा पाकिस्तान में रूट नहीं है। मतलब हर नए टर्न पे एक नई दुनिया नजर आती है, एक नया सीन, नया मंजर है, जो कि मेन स्ट्रीम जगह हैं, हुंजा, स्कर्दू, ये आगे खुंजराब, चाइना बॉर्डर तक लोग जाते हैं, बड़े फेमस हैं और ये बड़े कमर्शलाइज हो गए हैं। नारायण तो खैर बहुत पीछे रह गया ना, वो तो बिल्कुल मरी बन गया। लेकिन वहाँ पे जो सीन्स हैं वो हर टर्न पर चेंज नहीं हो रहा था। ये चित्राल गिलगित का रूट अगर एक दफ़ा बन गया तो ये बहुत इसको यहाँ पे टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट होगा। बिल्कुल ठीक है हसाम, हम और भी बातें करेंगे, लेकिन खास तौर पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि वो क्या एक्सपीरियंस था। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेने की इजाज़त, क्योंकि हम चाहेंगे तसल्ली से आपकी वो कहानी सुने कि जिन्नों से मुलाकात कैसी रही। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। खुशियाँ